आप भी लोन का आवेदन भर भर के थक गए हैं, अभी तक आपको कहीं से भी लोन नहीं सेशन हो पाया है, तो मैं आपको आज ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको बहुत आसानी से लोन मिल जाएगा। चाहे वो बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, कुछ भी हो। लोन से रिलेटेड कोई भी लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए आज बेस्ट ऑप्शन मैं लेके आया हूं कि जहां से आप अप्लाई करने के बाद आपकी कई बैंकों में फाइल को ट्रेवल किया जाएगा और जहां से भी आपका लोन का अप्रूवल आएगा वहां से आपको लोन प्रोवाइड करा दिया जाएगा और कम से कम इंटरेस्ट रेट पे और कम से कम प्रोसेसिंग फीस पे। तो हम लोग आज बात करेंगे पैसा बाजार के बारे में। आप लोग कहीं ना कहीं से ज़रूर सुने होंगे पैसा बाजार के बारे में। अगर नहीं सुने हैं तो आज सुन लीजिए। पैसा बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप आवेदन करते हैं तो आपकी जो फाइल है वो कई संस्थाओं में, कई बैंक में ट्रेवल कराई जाती है और जहां से भी आपका अप्रूवल आता है वहां से आपको लोन सेशन करवाया जाता है कम से कम इंटरेस्ट रेट और कम से कम प्रोसेसिंग फीस पे। तो आज हम लोग सारा का सारा इसका प्रोसेस जानेंगे कि पैसा बाजार से हम लोग कैसे लोन के लिए आवेदन करते हैं, वो पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, होम लोन हो, जिस भी प्रकार का लोन हो। आज उसके बारे में हम लोग सारा का सारा डिस्कशन करेंगे। एक्चुअल में ऐसा होता है कि पैसा बाजार में जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, आवेदन करते हैं लोन के लिए, तो आपका जो है वो डिटेल्स जो है वो पैसा बाजार की टीम के पास पहुंच जाता है और पैसा बाजार की टीम आपसे कांटेक्ट करती है। 1 से 2 घंटे के अंदर, आवेदन करने की 1 से 2 घंटे के अंदर आपके पास कॉल आ जाता है और आपसे कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट वो मांगते हैं और जब ज़रूरी डॉक्यूमेंट उनको मिल जाता है तो कई बैंकों में शेयर करते हैं और जहाँ से भी आपका लोन का अप्रूवल आता है वहाँ से लोन सेशन करा देते हैं। लेकिन अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं, आप बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो कुछ क्राइटेरिया है जो उस क्राइटेरिया में आप फिट होंगे तभी आपको लोन मिलेगा। जैसे कि आपके साल का टर्नओवर कम से कम 40 लाख रुपए का होना चाहिए, वो भी बैंक अकाउंट से, वो सेविंग से हो या करंट से हो। लेकिन सेविंग अकाउंट है तो उसके साथ जीएसटी होना चाहिए। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है, आप अदर कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसपे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो उस केस में आपके पास करेंट अकाउंट होना चाहिए और बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है और कम से कम आपका 3 से 4 साल पुराना बिजनेस, रजिस्टर्ड बिजनेस होना चाहिए, तभी जाके आपको लोन मिलेगा। और आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहली क्राइटेरिया है कि आप एक सैलराइड पर्सन होने चाहिए और आपके पास सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 होना चाहिए। 1 साल का आपको स्टेटमेंट देना होगा अपने सैलरी अकाउंट का और साथ ही साथ आपको फॉर्म 16 देना होगा। ये सब अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपको बहुत ईजिली पर्सनल लोन भी मिल जाएगा। पैसा बाजार से हाथों हाथ लोन मिल जाएगा ये। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सिस्टम पे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और देखते हैं कि कैसे हम लोग को आवेदन करना है पर्सनल लोन में या बिजनेस लोन में। चलिए हम लोग अब सारा का सारा डिटेल्स देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं पैसा बाजार की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस तरीके से पैसा बाजार की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। यहाँ पे देखिए ऊपर आपको इसका यूआरएल दिखता होगा, पैसाबाजार.com। सर्च करने पे इस तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। यहाँ पे आप अपना क्रेडिट स्कोर भी चेक कर सकते हैं। अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे चेक नाउ पे क्लिक करके आप अपना क्रेडिट स्कोर ईजिली चेक कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ से आप पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, 50,000 के लिए लोन के लिए, माइक्रो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या सिक्योर्ड लोन, प्रॉपर्टी वगैरह रख के जो लोन लिया जाता है वो भी लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक देखिए यहाँ पे एक नया ऑप्शन हुआ है, माइक्रो लोन अंडर 50,000 रुपये। अगर आप 50,000 या उससे कम का लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ से माइक्रो लोन पे यहाँ पे गेट इंस्टेंट लोन का जो ऑप्शन, उस पर क्लिक करके छोटा सा जो फॉर्म खुल के आएगा उसको आप फिलअप करके लोन ले सकते हैं। चलिए हम इसका थोड़ा सा प्रोसेस दिखा देते हैं माइक्रो लोन का। तो इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेंगे। आप सैलराइड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉय है, प्रोफेशनल हैं, जो भी होंगे आप इसे ही चूज़ कर लीजिएगा और आगे की जो टर्म कंडीशन होगी उसको फॉलो कीजिएगा तो आपका माइक्रो लोन के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बिजनेस लोन के बारे पे। बिजनेस लोन को लेके ज़्यादा लोगों का कमेंट आता है कि आप बिजनेस लोन पे क्लिक कर देंगे। फिर आप बिजनेस लोन में क्या है, सेल्फ एम्प्लॉय बिजनेस है या प्रोफेशनल है, तो जो भी होगा आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। तो हमारे केस में बिजनेस है तो मैं यहाँ पे बिजनेस वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। फिर यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आप कितने लोन के लिए यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं, 2 लाख या उससे कम के लिए, या 2 लाख से 5 लाख के लिए, या 10 लाख के लिए, या 10 लाख से लेके 20 लाख के लिए, या 20 लाख से ऊपर के लिए। तो जो भी आप अपना यहाँ पे क्राइटेरिया है आपका उसको चूज़ कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ 2 लाख रुपये से लेके 5 लाख रुपये के बीच में ही आवेदन करना चाहता हूँ तो मैं इस ऑप्शन को चूज़ कर लूँगा। चूज़ करने के बाद यहाँ से पूछ रहा है कि आपके साल का टर्नओवर कितना है।
तो हमारे जिस क्लाइंट का मैं आवेदन कर रहा हूँ उनका 1 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन है, टर्नओवर है। तो यहाँ पे मैं 1 करोड़ ओवर वाला पे ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। आपका जो भी टर्नओवर होगा आप यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपकी करंट बिजनेस सिटी पूछ रहा है, तो सिटी में आप अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर लीजिएगा। इसमें नहीं दिख रहा है अगर आपका, तो यहाँ पे व्यू ऑल कैटेगरी का जो ऑप्शन है वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे साइड में आपकी सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट शो होने लगेगी। इसमें से अपना सिटी को चूज़ कर लीजिएगा आप। अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अपने बिजनेस को कितने दिन से कितने साल से चला रहे हैं, 1 साल से कम में या 1 साल से 2 साल तक या 2 साल से 3 साल, जो भी होगा आपका यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। तो हमारा जो क्लाइंट है वो 2-3 साल से लेके 5 साल के बीच में ये बिजनेस रन कर रहा है। फिर उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे 4 अंक की OTP आ जाएगी। यहाँ पे OTP डाल के वेरीफाई लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है आपकी जो कंपनी है वो किस टाइप की है, प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, जो भी होगी आप यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। तो हमारे जो क्लाइंट का है वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, तो यहाँ पे होलसेलर हैं आप, मैन्युफैक्चरर हैं, रिटेलर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो भी होंगे आप यहाँ से उसको चूज़ कर लीजिएगा। फिर इंडस्ट्री पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो हम जिनका अप्लाई कर रहे हैं क्लाइंट का वो साग सब्जी का बिजनेस करते हैं, तो यहाँ वो एग्रीकल्चर में आएगा। तो मैं वहाँ पे एग्रीकल्चर इसमें चूज़ कर लेते हैं। फिर यहाँ पे पूछ रहा है सब इंडस्ट्री टाइप, तो इसमें मैं अपना जो क्राइटेरिया उसको चूज़ कर लेंगे कि वेजिटेबल और फ्रूट का जो है साग सब्जी का बिजनेस है, तो इसको यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू कर देने के बाद फिर से इस तरीके का आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो रेजिडेंशियल बिजनेस का पैलेस है वो आपका खुद का है कि क्या है, पेरेंट्स का है या रेंट पे है, जो भी होगा आप यहाँ से उसको चूज़ कर लीजिएगा। चूज़ कर लेने के बाद फिर से नेक्स्ट कर देंगे। चूज़ करेंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि आप इस लोन को लेने के लिए किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी रखना चाहते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, गोल्ड, कार या बिल्डिंग वगैरह कुछ भी अगर रखना चाहते हैं। अगर कुछ नहीं रखना चाहते तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। तो मैं किसी भी प्रकार का यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं देना चाहता हूँ, तो यहाँ नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना नाम मेंशन कर देना है, जो आपके पैन कार्ड में नाम होगा। उसके बाद अपना जेंडर चूज़ कर लीजिएगा, अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, पिन कोड, फिर अपना पैन कार्ड नंबर डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे चेक मार्क वाले ऑप्शन पे चेक मार्क कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे दे रहा है अनब्लॉक बेस्ट ऑफर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद कुछ इस प्रकार से प्रोसेस में चली जाएगी फाइल। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपकी लोन अमाउंट जो आप लोन के लिए क्लियर अप्लाई करना चाहते हैं वो लोन अमाउंट यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। फिर यहाँ से प्रोसीड कर दीजिएगा। प्रोसीड कर देने के बाद कुछ इस प्रकार का फॉर्म खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं छेड़छाड़ करना है। अगर आपका पैन कार्ड नहीं पड़ा होगा तो पैन कार्ड डाल देंगे। फिर यहाँ पे व्यू बेस्ट ऑफर वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, तो आप पे जितना भी ऑफ़र होगा यहाँ पे सारा का सारा आ जाएगा। जैसे लैंडिंग कार्ड, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, मतलब सारे के सारे जितने भी आपके ऑफ़र होंगे आप पे सारे के सारे यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट भी जैसे देखिए बजाज फाइनेंस में दिखा रहा है कि 22.99% से हमको इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो 2.5% है। EMI जो बनेगी वो 32,925 रुपये की बनेगी। तो इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको बैंक देखने को मिल जाएंगे। आप वन बाय वन सारी चीज़ों को चेक कर लीजिएगा और सबसे कम इंटरेस्ट होगा उसमें आप आवेदन कर दीजिएगा सेलेक्ट करके। या आप आवेदन नहीं भी कीजिएगा तो बजाज की टीम आपसे संपर्क कर लेगी। जो आपसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट होगा वो आपसे लेके और आपके सभी इस बैंकों में ट्रायल करा देगी आपकी फ़ाइल को। फिर आप पे जो जिससे भी अप्रूवल होगा, जिसका भी इंटरेस्ट रेट कम होगा, वहाँ से आपका लोन सेशन करा दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप पैसा बाज़ार से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान प्रोसेस था, मैंने सारा का सारा प्रोसेस बता दिए। इसी तरीके से पर्सनल लोन, माइक्रो लोन या किसी भी प्रकार का लोन हो, सेम प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को फॉलो करके आप किसी भी प्रकार के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो आप पैसा बाज़ार का एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड करके इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप मोबाइल ऐप से भी इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर देने के 24 घंटे के अंदर ही आपको पैसा बाज़ार की टीम की तरफ से कॉल आ जाता है। फिर आपसे वो कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट लेके सारे बैंकों में शेयर कर देता है और जहाँ से भी कम इंटरेस्ट रेट पे आपका लोन होता है वहाँ से आपका लोन सेशन करा देता है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिए। सब्सक्राइब का बटन आज दबा ही दीजिए।